Hey guys, welcome to my channel. Today I'm gonna share you and I'm gonna help you in this chapter number 4, Climate, Class 9 CBSE. And in this chapter we are gonna learn about so many things. सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में है क्या. फर्स्ट से मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ. In the last two chapters you have read about the landforms and the drainage. First of all हमने चैप्टर 4 पे ही मोस्टली तक अपना ध्यान रखना है. ये चीज़ें हमने मतलब कुछ नहीं करना. सो या इस चैप्टर पे इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देना. तो ये होती हैं ऐसी टाइप की चीज़ें, मतलब नॉर्मली दिखा आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए यहाँ रखी होती हैं. तो क्लाइमेट बेसिकली होता क्या है? क्लाइमेट रेफर्स टू द सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अब इतना किचर पिचर क्यों रखा है भाई, सीधा बोलो. छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है क्लाइमेट. अब मैं आपको बता दूँ, सॉरी लॉन्ग टाइम पीरियड होता है क्लाइमेट. मैं बता दूँ, वेदर और क्लाइमेट में मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं बस. और कुछ लोगों को यही पता होता है कि वेदर क्या है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और क्लाइमेट होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए. इतना लोगों को पता होता है. बट बेसिकली होता क्या है वेदर? देखो, हम बोलते हैं आज का वेदर, हम पूछते हैं सीरी वगैरह से फ़ोन पे भी कि व्हाट इज़ द वेदर ऑफ टुडे. तो सीरी आपको बोलता है कि आज का वेदर इतना है, हॉट है, कोल्ड है, ये बोलता है. बट अगर हम ओवरऑल देखा जाए, अगर हम एक पूरे एरिया की बात करी जाए, क्लाइमेट की बात करी जाए, तो क्लाइमेट इज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जाना है कहीं घूमने. फॉर एग्ज़ाम्पल आई टेक अ प्लेस, फिजी ले लो, ठीक है. आपने फिजी घूमने जाना है और मैंने आपसे पूछना है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है. क्लाइमेट मतलब वहाँ मोस्टली क्या होता है? वहाँ मोस्टली ठंड होता है, वहाँ मोस्टली बारिश होती है, वहाँ मोस्टली मानसून चलता है. तो ये टाइम होता है क्लाइमेट का. तो क्लाइमेट, तो ये डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. वेट अ सेकेंड, या मैं आपको यहाँ मार्क कर देती हूँ. क्लाइमेट रेफर्स टू, वेट अ सेकेंड, wait a second guys. Climate refers to the sum of total of weather conditions. अब weather conditions का total क्यों हुआ है? अगर क्योंकि weather होता है छोटा टाइम पीरियड के लिए और climate होता है बड़े टाइम पीरियड के लिए. तो छोटा प्लस छोटा छोटा बड़ा मिलके छोटा छोटा मिलके बड़ा बनाता है. तो इसलिए हमने बोल दिया climate is sum of total weather conditions for a long period of time more than 30 years. Okay, so अब what is the weather? Weather refers to the state of atmosphere over an area at the point of time. अब उन्होंने क्या बोला है इधर? उन्होंने यहाँ बोला है कि जो वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स हैं. अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? अब एलिमेंट्स होते हैं, जैसे देखो, हर एक क्लाइमेट और वेदर में 2-3 चीज़ें मेन होती हैं, जैसे टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन. ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिसको हमने अभी पढ़ लेना थोड़ी देर में. तो मतलब उन्होंने इतना कहा है कि अगर आपको क्लाइमेट बताना है तो भी आप इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके क्लाइमेट बताओगे. आपको वेदर बताना है तो भी आप इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके वेदर बताओगे. तो ये बेसिक मेन और बेसिक एलिमेंट्स हैं वेदर और क्लाइमेट के. और ये दोनों, मतलब कि ये एलिमेंट्स क्लाइमेट और वेदर दोनों के लिए सेम है. अब you may have observed that the weather condition fluctuate very often even within a day. Yes, but there is some common pattern over a few weeks or months. अब that is days are cool or hot, windy or calm, cloudy or bright. कौन सा भी टाइम चल रहा हो ये common pattern on the basis of the generalized monthly atmospheric conditions. अब इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के जो आपको समझ आना चाहिए था वो ये है, उन्होंने अभी सीजन्स की बात करनी शुरू कर दी है. अभी हमने वेदर की बात करी, वेदर क्लाइमेट की. अब उन्होंने जस्ट एक सीजन्स को ले लिया है, सीजन्स को कॉमन ले लिया है. अब सीजन्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला है, जब फॉर एन एग्ज़ाम्पल एक वीक चल रहा है हमारा, मतलब मान लो एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 वीक्स होते हैं, ठीक है. तो मैं बोलूँ कि इस महीने 2 हफ्ते हमारी गर्मी रही है और 2 हफ्ते हमारा
कह लो स्प्रिंग सीजन रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ कह लो। तो ये दो चीज़ें क्या है, ये होता है समर सीजन, ये होता है मॉनसून सीजन या स्प्रिंग सीजन जो मैंने भी आपको बोला। कहने का क्या मतलब है, देखो हफ्तों के लिए, अगर हफ्तों के लिए आपका पैटर्न, वेदर वाला पैटर्न, रोज़ हर एक डे को मिला के देखा जाए, अब मान लो 5-6 दिनों से वेदर, येस आई एम सेइंग वेदर, अगर 5-6 दिनों से वेदर हॉट है और अगले हफ्ते भी वेदर हॉट आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि दिस टाइम दिस सीजन इज़ गोइंग हॉट, और वी कैन से दिस इज समर सीजन गोइंग ऑन। तो ये होता है सीज़न। अब दो मेन सीजन होते हैं, विंटर और समर एंड रेनी। तो ये वैसे जो मेन सीज़न विंटर और समर होता है, रेनी भी एक सीज़न होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। सो हम अब करते हैं थोड़ा सा ध्यान। The world is divided into a number of climatic regions. Do you know that what type of climate India has and why it is so? We will learn about in this chapter. अब यहाँ do you know ये सिर्फ एक रीडिंग के लिए है, ये आपने रीड कर लेना अच्छे से, इस पर मैं ज़्यादा जोर नहीं डालूँगी। अब आ जाते हैं इस साइड, इस पेज पे। या so the climate of India is described as the monsoon type. ये याद रखना, ही 1 मार्क का आ सकता है, मॉनसून टाइप। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड मेनली इन, अगर एशिया में देखा जाए ऐसा टाइप ऑफ क्लाइमेट, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें कहाँ मिलेगा, हमें मिलेगा ये साउथ ईस्ट में या फिर साउथ में। डिस्पाइट इन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न देयर आर परसेप्टिबल रीजन वेरिएशन क्लाइमेट। अब ये है क्या, इसको ये आपको एक कन्फ्यूजन के लिए दिया है, ये आपने नहीं पढ़ना, ये यहाँ तक आपने कुछ नहीं पढ़ना, आपने बस सॉरी यहाँ तक पढ़ लेना है, मॉनसून देख लेना है आपने हल्का सा, ठीक है, इसको इतना ध्यान नहीं देना। अब मैं यहाँ से रीड करूँगी, दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, टेक 2 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स दैट आर टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। अब ये टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन होता क्या है, ये भी हम अभी पढ़ लेंगे। बेसिकली जो आपका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर होता क्या है, टेम्परेचर आपको पता ही है बेटा, लाइक एवरीवन, कि जो टेम्परेचर हम फॉर एग्जांपल हम सीधे से पूछ रहे हो व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ टुडे, तो वो क्या बोलेगा, अराउंड 37, अराउंड 27, समथिंग इसके अराउंड बोलेगा, ठीक है। अगर समर सीजन है तो 30-47 के बीच में होगा, सॉरी 27 और 37 के बीच में। अगर कोल्ड होगा समथिंग तो 15 या 20 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। इन समर द मर्क्यूरी ओकेजनली टचेस 50 डिग्री सेल्सियस। चलो मैंने तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से मैंने बोले थे वर्ड्स, 27 और 37, यहाँ पे बोल रहा है वो कि अगर समर सीजन में देखा जाए तो मर्क्यूरी टचेस 50 डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान डेजर्ट। देखो हमारे इंडिया में कुछ पहले से ही हॉट एरियाज़ हैं जैसे राजस्थान वगैरह, तो इनका अगर हम टेम्परेचर देखने पे आए समर सीजन के अंदर, इनका तो बहुत हाई लेवल पे होता है, जैसे 50 डिग्री सेल्सियस। वेयर एज इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन जम्मू एंड कश्मीर, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस इन एक फालागम समथिंग कोई जगह होगी जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे इतना वो थोड़ी सी ठंडी जगह है जम्मू एंड कश्मीर, सो वहाँ पे टेम्परेचर समर सीजन्स में 20 डिग्री सेल्सियस होता है। इज इट स्ट्रेंज? On a winter night, temperature at Dras in Jammu and Kashmir may be very slow at minus 45 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस के साथ अब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये दो बेसिक चीज़ होते हैं, दो बेसिक यूनिट्स होते हैं विच वी यूज़ फॉर टेम्परेचर। अब फिर आ गया हमारा डू यू नो। भैया हमें ये डू यू नो सिर्फ एक बार ही रीड करना है, हमें इसका ज़्यादा कुछ उम्र वगैरह नहीं बनाना, बस हल्का सा रीड कर लेना है। उसके बाद या लेट अस नो एट द प्रेसिपिटेशन there are variations not only in the form of types of precipitation but also in the amount of season distribution. While precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of Himalayas, it rains over the rest of the country
अब मैं आपको गूगल से सर्च कर पाती हूँ आपके सामने हेयर, ठीक है, प्रेसिपिटेशन, वेट सेकेंड, प्रेसिपिटेशन मीन, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट डू यू मीन प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन इज द एक्शन और प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेटिंग अ सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉल्यूशन, एक ये मतलब है। अब हमने जाना है ज्योग्राफी में, इन ज्योग्राफी या हियर इट कम्स आउट। फिजिकल ज्योग्राफी में प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब होता है, द अमाउंट ऑफ वाटर फॉलिंग इन रेन और स्नो। देखो ह्यूमिडिटी, देखो प्रेसिपिटेशन यहाँ पे भी आपको मतलब लिखा है, आपको यहाँ समझ देख लीजिए आप इमेजेस पे, तो कोई फ़ायदा नहीं है जाके। प्रेसिप देखो आपके पूरे सराउंडिंग में कितनी भी पानी है, जिसे बोलते हैं वाटर ड्रॉप्स, या थोड़ा थोड़ा आपको पता है ना एटमॉस्फेयर में वाटर भी प्रेजेंट होता है। अब ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कितना वाटर प्रेजेंट है पूरे एयर में, एटमॉस्फेयर में, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन ज्योग्राफी में, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इस पर हम ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे, बाकी हमने आपको एक आधी इमेजेस दिखती हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो इसकी इमेज को ले लेते हैं या कंडेंसिंग वाटर वेपर। अब देखो ना, अब ये तो बारिश हो रही है, चलो अब व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन इज मॉइस्ट, मतलब कितना पानी है हवा में, बस इसको ज़्यादा इतना हमने पढ़ना नहीं है। तो चलो, तो प्रेसिपिटेशन आदमी से आपको आ ही गया होगा समझ, ठीक है। तो अब हम आते हैं अगले पे या, तो ये वाली जो जितना भी ये है आपका ये वाला पार्ट, ये आपने कर लेना है रीड, ठीक है। बाकी हम आगे चल रहे हैं अगले पेज पे। अगला है, wait, I can help you in reading aloud. In the last 2 chapters you have read about the... No, इधर से पढ़ना है। Why most of the world's deserts are located in the western margins of continents in the Wait a second, guys. subtropics. Wait. कभी कभार like it's just good when you just go for a reading part, but यहाँ पे reading अच्छी नहीं हो रही है। In the last 2 chapters you have 2015 to 16. हाँ, Climate 27. Why most of the world's deserts are located in the western margins of continents in the... छोड़ ही दो भैया, हमने नहीं पढ़ना आपके साथ। तो जो रीडिंग पार्ट भी सही था वैसे, चलो कोई बात नहीं, बट ये रीड नहीं कर रहा है इस पार्ट को, चलो कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कंट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशंस, सीजनल कंट्रास्ट आर मोर इन इंटीरियर ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये भी एक वही टाइप ऑफ पैराग्राफ है जिसको आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब ये फाइंड आउट इसको नहीं करना, ये पेपर में भी नहीं आने वाला। अब आ जाते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, ये इस चैप्टर का बेस है, बेस, अंडरस्टैंड, बेस, ये है बेस। सो देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स, ये है आपका, ये बहुत ही मेन है, बहुत ही, समझ रहे हो मेरी बात, बहुत या। तो ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। तो गाइज ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, बट स्टिल आपको इस पेज में कोई सा भी प्रॉब्लम हो, आपने इस चैप्टर में ये चीज़ें पढ़नी है। 400 सेंटीमीटर में घाल लिया, ये रीड मैंने यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे रीड करना है, रीडिंग पार्ट है ये, सॉरी या
ये वाला जो आपका पैराग्राफ है ये रीडिंग पार्ट है। एंड इफ़ यू कैन गो फॉर थोड़ा सा प्रेसिपिटेशन आपने गूगल में से देख लेना है, क्योंकि मोस्टली लोगों को ये डिफ़िकल्ट लगता है।